कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बात हो रही थी और कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं का ये कहना है कि अगर विकल्प की बात करें तो अभी लीगल ऑप्शंस शेख हसीना के पास खुले हुए हैं और इसके साथ साथ शेख हसीना इस पर अपील कर सकती हैं। अपील के साथ साथ उस अपील पर सुनवाई भी होगी और उसके अलावा पहले ऑर्डर की कॉपी हाथ में आने दें और जब ऑर्डर की कॉपी आएगी तो उसके बाद उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। और कई वकीलों का तो ये तक कहना है कि भारत सरकार भी इस पर एक्शन ले सकती है कि वो इस कन्विक्शन को माने या ना माने, क्योंकि कई वकील इस बात को कह रहे थे कि शेख हसीना भारत में है तो भारत पर निर्भर करेगा कि वो इसको किस तरह से देखता है। और उसके अलावा शेख हसीना के पास भी लीगल ऑप्शंस हैं। फिलहाल उन्हें जो ये स्पेशल बांग्लादेश का ट्रिब्यूनल है उसने शेख हसीना के लिए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जिसे कहा जाता है ऑफिशियल शब्दों में, उसके खिलाफ ये मुकदमा चला था और उसके बाद इन्हें कन्विक्ट जिसे कहा जाता है दोषी करार दिया गया है और दोषी के साथ साथ इन्हें डेथ पेनल्टी इस मामले में दी गई है कि और कई आरोप इन पर लगाए गए थे। और जिस तरह से वो पूरा घटनाक्रम हमने लगातार उसे कवर किया कि किस तरह से 2024 में ये घटनाक्रम हुआ था, बांग्लादेश में एक तरह से टेंशन हुई थी उसी को लेकर। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है, कुछ वकीलों से मैं बात कर रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ पर दिल्ली में, तो उन वकीलों का भी यही कहना था कि इस पूरे ट्रायल में शेख हसीना का पक्ष तो एक तरह से रखा ही नहीं गया है जी, क्योंकि वो तो थी नहीं फिजिकली प्रेजेंट, वो वहां कोर्ट में वो नहीं थी, तो उनको सुने बगैर एक तरह का ये जजमेंट है। तो यहाँ पर ये भी देखना होगा कि इसकी जो एक सैंक्टिटी जिसे कहा जाता है इसमें इसका वजूद कितना है। जब जो अक्यूज्ड है जिसके खिलाफ ट्रायल चल रहा है वही व्यक्ति अगर मौजूद ना हो कोर्ट में तो एक तरह से कई चीजें उस पर सवालिया निशान लगाया जाता है और यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। मैं अपने प्रोड्यूसर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैंने बात की है सिद्धार्थ लूथरा जो कि फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे हैं और भारत के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने भी कई लीगल ऑप्शंस पे बात बताई किस तरह से शेख हसीना इस समय इस जो ट्रिब्यूनल का जजमेंट है इसको बाद में उस कोर्ट ऑफ अपील में कोर्ट जो कानून के तहत बांग्लादेश के कानून के तहत जो भी अदालतें हैं उसमें इन्हें आगे चैलेंज कर सकती हैं, उस पर सवाल उठा सकती हैं और ना चाहें तो कुछ भी ना करके एकदम शांत रह सकते हैं। क्योंकि जो ज्यूरिस्डिक्शन जिसे कहा जाता है कोर्ट का कि आप ट्रायल के लिए ज्यूरिस्डिक्शन कहां पर है, तो वो ज्यूरिस्डिक्शन जो होता है उसका दायरा क्या है कोर्ट का कि कहां एनफोर्सेबल है, कहां पर लागू किया जा सकता है ये जजमेंट, कहां नहीं किया जा सकता है, तो उस दायरे से शेख हसीना बाहर हैं एक तरह से। तो यहाँ पर ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि शेख हसीना के पास अपने लीगल ऑप्शंस हैं और वो उस पर अपील भी कर सकती हैं। और भी कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मैं बात करूंगा भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जो कानून इंटरनेशनल लॉ के जानकार हैं और कुछ लगभग जिन वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मैंने बात की है उन्होंने कहा है कि अभी लीगल ऑप्शन शेख हसीना के पास हैं और वो उसे उन्हें चाहे तो एग्जीक्यूट कर सकती हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकती हैं। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है, भारत सरकार पर भी निर्भर करेगा, अगर ये ऑर्डर की कॉपी भारत सरकार को मिलती है तो भारत सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। जी बिल्कुल असंभव, ये एक बड़ी बात आपने बताई है और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है कि जो लीगल ऑप्शंस हैं वो अभी भी शेख हसीना के पास मौजूद हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मुरारी तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुरारी जी बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका सर यहाँ पर इंडिया न्यूज पर। सर मैं आपसे समझना चाहूंगा जो लीगल ऑप्शंस की बात हमारे सहयोगी ने कही कि लीगल ऑप्शंस शेख हसीना के पास अभी भी मौजूद हैं, तो ऐसे में सर मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि कौन कौन से वो लीगल ऑप्शंस हैं जो शेख हसीना के पास मौजूद हैं जो उन्हें फांसी के फंदे से बचाएंगे। देखिए ये हम सबको पता है कि एक पॉलिटिकल डिसीजन है बिल्कुल, और अभी आप सुन रहे थे कि ये शेख हसीना के एब्सेंस में ये प्रोसिक्यूशन हुआ है। तो कोई भी प्रोसिक्यूशन किसी भी एक्यूज के एब्सेंस में होने से वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का कंप्लायंस नहीं होता है और ये 100% इलीगल ये जजमेंट डिक्लेयर होगा। और जिस दिन गवर्नमेंट चेंज होगी या जिस दिन ऐसा सिचुएशन बनेगा तो वो शेख हसीना इसको बिल्कुल रीओपन करने के लिए अपना कोर्ट में पिटीशन डाल सकती हैं और रीओपन होगा और इसका ट्रायल होगा पूरी तरह से और उसके बाद जो निर्णय आएगा वही माना जाएगा। जी